सृष्टि के प्रारंभ से पहले ना कोई आकाश था, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना सिर्फ एक अनंत शून्य था, निराकर, निस्तब्ध और अनंत। उसी शून्य में चेतना का पहला स्पंदन हुआ। वही चेतना शिव थी। ना जन्म, ना अंत, ना आकर, ना नाम, सिर्फ अस्तित्व, शुद्ध, निर्लिप्त और करुणा में। क्या सिर्फ होना ही पर्याप्त है? प्रश्न से सृजन की इच्छा जगी और इच्छा से शक्ति प्रकट हुई। मां आदि शक्ति। जहां शिव चेतना थे, वहीं शक्ति गाती बनी। चेतना और गति के मिला से ब्रह्मांड का पहला नाद गूंजा, ओम। यही शिव है, यही शक्ति है और इनका मिलन ही सृष्टि का सत्य है। आदि से आनंद तक सब कुछ शिव है। शक्ति ने पंच तत्वों से मनाव की रचना की। मिट्टी से शरीर मिला, जल से जीवन, जल शरीर, जल से श्वास, अग्नि से ऊर्जा और आकाश से चेतना। मानव को विवेक मिला, भावना मिली, पर साथ ही मिला अहंकार। समय बीतता गया। मानव ने प्रकृति को जीतना चाहा, दूसरों को दबाना चाहा। धर्म कर्म कांड बन गया और भक्ति व्यापार। जहां श्रद्धा होनी चाहिए थी, वहां अहंकार बस गया। शिव कैलाश पर ध्यानमग्न थे, पर उनकी तीसरी आंख सब देख रही थी। वे जानते थे, मनाव को उपदेश नहीं, अनुभव चाहिए। शिव ने स्वयं को प्रकट नहीं किया, बल्कि मनाव के रूप में करुणा को उतरने दिया। एक युग में हिमालय की तराई में एक साधारण बालक का जन्म हुआ, नील। उसके माता पिता साधु थे और बालक माओ का प्रेमी। नील घंटों आकाश को देखता, नदी की धारा से बातें करता। गांव के लोग उसे अजीब कहते, पर नील के हृदय में करुणा बसाती थी। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैली। नील ने बिना भय सेवा की। ना शिकायत, ना प्रार्थना, सिर्फ सेवा। सेवा करते करते नील स्वयं बीमार पड़ गया, पर उसके मुख पर कोई पीड़ा नहीं थी, जैसे वह जानता हो यह अंतिम परीक्षा है। रात शिव प्रकट हुए, ना स्वप्न में, ना दृश्य में, बल्कि अनुभव में, जैसे नील के भीतर कुछ जग उठा हो। जब मनाव अहंकार छोड़ देता है, तब शिव प्रकट होते हैं, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं। शिव ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो आप हैं। शिव मुस्कुराए। ये उत्तर किसी बालक का नहीं, एक तत्व का था। शिव ने नील को योग, ध्यान और करुणा का ज्ञान दिया। उस क्षण नील सिर्फ बालक नहीं रहा, वो शिव तत्व का वाहक बन गया। नील जहां जाता, लोग चमत्कार खोजते। दुख बाहर नहीं, अंदर है। कुछ राजा इस सत्य से क्रोधित हो गए। एक राजा ने नील को बंदी बना लिया, पर कारागार भी उसके ध्यान को बंद नहीं पाई। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा, श्मशान, राख, दमरूद और त्रिनेत्रा। राजा का शरीर कांप उठा। अगली सुबह नील मुक्त कर दिया गया। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो इसे जान लेता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। तुमने मेरे श्मशान स्वरूप को समझ लिया है। जब अहंकार गिरता है, तब सत्य दिखता है, और जो मृत्यु को समझ लेता है, वो जीवन से कभी डरता नहीं। नील ने कभी आश्रम नहीं बनाया, वह नगर अगर घूमता रहा। उसने जाति, धन और पद के भेद को नकार दिया। वह कहता था, शिव सब में है। कुछ ने उसे शांत कहा, कुछ ने विद्रोही, पर नील शांत रहा। गुरुजी, आप हमें छोड़कर ना जाए। शिव कहीं जाते नहीं है। उस रात नील ध्यान में लीन हो गया। उसका शरीर शांत हो गया।
उसी शान आकाश में गूंज उठा ओम नमः शिवाय। नीलदेह से मुक्त हुआ, वह शिव में लीन हो गया। पर उसकी चेतना हर उस हृदय में रह गई जो मौन में शिव को खोजता है। नील शरीर से पारे चला गया, पर शिव तत्व बनकर संसार में व्याप्त हो गया। आज भी जो निश्शब्द होकर अंतर्मन में देखता है, वह नील को पाता है। आज भी शिव कैलाश पर नहीं, हमारे अंदर हैं, और अहंकार छोड़ देते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मूर्ति में, मैं उस मौन में हूं जहां तुम स्वयं को छोड़ देते हो। ये कथा किसी एक युग की नहीं, हर युग की है। शिव कलातीत हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही शिव को जान लेता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।